अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ आज एक नहायत अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। प्रेगनेंसी में ख़वातीन के मसूड़े बहुत ख़राब होते हैं। ज़माना हमल के दौरान बहुत सी ख़वातीन को मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है और इस तरह के दूसरे मामलात। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्या है कि जो मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि नस्वानियत और फेमिनिनिटी और प्रेगनेंसी के दौरान अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन वही जो हार्मोन्स है वो मसूड़ों में खून आने का बायस बनते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं। इस सूरत को हम प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी ट्यूमर्स को या ज़माना हमल के दौरान मसूड़ों के आने वाले खून और उसकी बीमारियों को कंट्रोल ना किया जाए तो प्री मेच्योर डिलीवरी या लो बर्थ रेट के साथ बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि कबल अज़ वक्त बच्चे पैदा हो सकते हैं या जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बॉडी वेट कम हो सकता है। अब इससे बचने का तरीका या इसकी मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसको बहुत लाइट भी ना लें और इसको बहुत सीरियस भी ना लें, क्योंकि अगर आप इसका प्रॉपर फॉलोअप करेंगे, प्रॉपर मैनेज करेंगे तो ये डिलीवरी के बाद खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ इसके जो नुकसान आता है वो आपको बता चुका हूँ मैं। अब हमारी डेंटिस्ट की रिकमेंडेशंस क्या होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के पहले जो 3 महीने हैं उसमें कोई डेंटल ट्रीटमेंट ना कराया जाए और कोशिश की जाए कि उसमें प्रेगनेंसी से कुछ पहले या प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें, ताकि आपको वो उस ब्लीडिंग से बचने के मुख्तलिफ़ तरीके लोकल एप्लीकेशन की शक्ल में या मज़ीद कुछ और हिफाजी तदाबीर की शक्ल में आपको बता सके। इसके अलावा पहले ट्राइमेस्टर में या पहले 3 महीनों में कोई लोकल एनेस्थीसिया जिसमें हम दांतों को सुन करते हैं वो ना किया जाए, एक्सेप्ट इन एमरजेंसीज़, जब तक कि बहुत कोई ख़ास हालात ना हो। कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ ना की जाएँ, एक्सरेज़ ना करवाए जाएँ दांतों के जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। हमल के चौथे, पाँचवें, छठे महीने में डेंटिस्ट के पास जाके अपना डेंटल चेकअप करा के जो मसूड़ों से खून आ रहा है उसकी लोकल प्रिवेंटिव मेजर्स ली जा सकती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन का बेतहाशा बिला वजह कुछ ना कुछ खाते रहने का दिल चाहता है। इसमें यह है कि ऐसी चीज़ें खाई जाएँ जो कि दांतों पे चिपकी ना रह जाएँ और बहुत ज़्यादा मीठी या बहुत ज़्यादा एसिडिक या तेज़ाबी जिनकी तासीर होती है वो चीज़ें खाने से परहेज़ किया जाए ताकि उनके मसूड़े और दांत बच सकें। इसके अलावा ज़माना हमल में जब ख़वातीन बार बार कुछ खाने की आदी होती है तो उससे होता है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, या बाज़ जिसको आप आम ज़ुबान में कह लें कि उनको खाना खाने के कुछ देर बाद ग़िज़ा हज़म होने के प्रोसेस में होती है तो उनको थोड़ी सी उबकाई आती है, जिसमें कि हज़म होने वाली खुराक का जो प्रोसीजर होता है उस खुराक का पोर्शन मुँह में आता है जिसको कि आप रिफ्लक्स कहते हैं। उसमें चूँकि तेज़ाबी उसकी होती है, एसिडिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे दांत गल सकते हैं, दांतों की इरोजन हो सकती है या मसूड़े उसमें ज़ख्मी हो सकते हैं, उस मसूड़े हर्ट हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत से बचने का इंतज़ाम करना चाहिए और हर उस चीज़ से बचना चाहिए जो कि आपकी डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम करे। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोज़ को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्त और अहबाब में इसको ग्रुप्स में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।